हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई अविभाजित संपत्ति यानी कि जिसका बंटवारा नहीं हुआ और उसमें आपका शेयर बनता है और उस शेयर को आप किस तरीके से बेच सकते हैं, या आप ऐसी कोई संपत्ति खरीद रहे हैं जो अविभाजित है यानी कि बंटवारा हुई भी संपत्ति नहीं है, जिसमें सभी लोगों का शेयर नहीं हुआ है, और अगर उन सबका बंटवारा हो चुका है और उन बंटवारा होने के बाद जिसका जो हिस्सा आ रहा है तो वो किस तरीके से बेच सकते हैं अपने शेयर को, बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बात करते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी या आपकी पैतृक संपत्ति जो बिना बंटवारे की संपत्ति है, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसको अगर आपको बेचना है, आपको अपना शेयर बेचना है तो आप किस तरीके से बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनओसी की। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं और सब वो उसमें को शेयर हैं, 4, 5, 6 जो भी लोग हैं घर के सदस्य हैं, उन सब के नाम पे वो प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। किसी का भी कोई किसी तरीके का बंटवारा नहीं हुआ, ना किसी को कोई हिस्सा मिला है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि आप अपने घर के सदस्य जो बाकी सदस्य हैं उन सबसे एक एनओसी ले लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें कि मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ और इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक तो ये डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। दूसरा, एक मेमोरेंडम बनवा सकते हैं जिसमें वो सब घर के जो बाकी सदस्य होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये अपना हिस्सा बेचता है। दूसरा ये है कि जब आप ऐसा अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो बिना बंटवारे के ही आप बेचना चाह रहे हैं अपने शेयर को, तो जो खरीदार है, खरीदार उस पर कब्जा कब ले सकता है? उस पर खरीदार जो आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, आपके शेयर खरीदा, उसको उस पर कब्जा कैसे मिलेगा जब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा ही नहीं हुआ? तो उसको यही नहीं पता कि तुम्हारा हिस्सा कहाँ पे, या तो आपका पार्टीशन हो गया है, पार्टीशन के बाद अपना हिस्सा बेच रहे हैं। लेकिन अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो उसको कब्जा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, उसको कब्जा यहाँ नहीं मिल सकता जब तक उसका पटवारी उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता। जब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा तो ही उसको उस प्रॉपर्टी में उसका कब्जा मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, अगर कोई आप ऐसी कोई संपत्ति खरीदें तो कि मैं उसको प्रॉपर्टी को ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक उस प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए तब तक ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि इन फ्यूचर में उसमें कभी भी कोई भी विवाद हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो किसी का कोई शेयर है, किसी का कहीं पे शेयर है, 1000 गज की प्रॉपर्टी है, उसको यही नहीं पता कि उसका शेयर कहाँ पे है, और आपने उसमें से 500 गज या 100 गज या 200 गज जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो आपने खरीद ली, तो आपको यही नहीं पता, क्योंकि आपको कब्जा ही नहीं मिल पाएगा। आप जाओगे, जो दूसरा भैया है वो आपको कब्जा नहीं लेने देगा, या तीसरा भैया है वो आपको कब्जा नहीं लेने देगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा और आपने जो पैसे दिए वो भी आपके फंस जाएंगे। तो उससे बेहतर ये होता है कि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उन सारे भाइयों से, जो भी उसमें को शेयर हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, उनसे एनओसी लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें, और एक मेमोरेंडम तैयार कराएं कि उन सब भाइयों का या जो भी रिश्तेदार हैं कि ये मैं इसका एक शेयर खरीद रहा हूँ, इसकी मैं सेल डीड करा रहा हूँ, इसमें किसी भी तरीका किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर में जब आप इसका बंटवारा करेंगे, बंटवारे के बाद जो भी इसका हिस्सा जिस जगह पे भी होगा वो हिस्से का कब्जा आप मुझे दे देंगे। तो ये तो हो गया खरीदार के खरीदने के तरीका कि वो इस तरीके से संपत्ति को खरीद सकता है। अब बात करते हैं कि कानून लॉ क्या कहता है। तो कानून भी दोस्तों इसमें यही कहता है कि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का आपको कब्ज़ा नहीं मिल पाएगा जब तक कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक उसका पार्टीशन, जैसे कि 4 भाई हैं और चारों का हिस्सा अलग अलग नहीं हो जाता, या आपने किसी भी एक भाई से प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसकी सेल डीड करा ली है, तब भी आपको उसका हिस्सा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक उसका बंटवारा नहीं होगा, बंटवारे के बाद उसका हिस्सा जहाँ पे भी बनेगा, चाहे वो पीछे का हो या फ्रंट का हो या बीच का हो, जहाँ भी आपने जिसकी भी उसकी जिससे भी भाई से सेल डीड कराई, उसका जहाँ भी जो हिस्सा बनेगा आपको वही हिस्सा मिल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने उससे रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने के बाद आप जहाँ मर्जी चाहें उस पर कब्जा ले लें, तो ऐसा कानून के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपने खरीद रहे हैं या खरीद ली है कि जिसमें उसका बंटवारा नहीं हुआ, उसका पार्टीशन नहीं हुआ, जो को शेयर हैं उनका आपस में समझौता नहीं हुआ है, तो आप उसमें कब्ज़ा नहीं ले सकते जब तक कि उनका पार्टीशन का सूट फाइल करके, या तो कोर्ट में पार्टीशन का सूट फाइल करें, और सूट फाइल करके उनका जो शेयर अलग अलग होता है उस शेयर को अलग करके ही तब आप उसमें कब्ज़ा ले सकते हैं। तो ये लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है। इससे भी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि आप ऐसी प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो किस तरीके से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि किस तरीके से आप अविभाजित संपत्ति, जो बंटवारा की, बिना बंटवारे की संपत्ति, आप किस तरीके से उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या आपकी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है बिना बंटवारे की, तो आप उसको किस तरीके से बेच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।